नमो प्राणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्यसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दे कुन्दाध्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं। जैन जयतु शासनं। निज स्वरूप को परम रस, यामे भरो अपार, बंधु परिमानंदमय, समय सारे अविकार, समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। महावीर भगवान के शासन काल में कुंद कुंद आचार्य आदि भगवंतों की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री ने जो परमागम का सार शुद्धात्मा दिखाया, वो एक अनुपम अद्भुत अपने भाग्य से अपने को मिला है। ऐसे गुरुदेव इस काल में, पंचम काल में महाविद्य क्षेत्र से यहाँ आए और ये समय सारजी ग्रंथादिराज का इतना खुलासा, इतना अद्भुत विवरण जो अपने को आज मिला है, तो ये महान सारा उपकार पूज्य गुरुदेव श्री का है। और गुरुदेव श्री ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग को अपना कर आत्मसात करके सोगाणी जी बाबूजी ने ये जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश उनका है, ये अद्भुत दृष्टि के प्रकाश का, दृष्टि कैसे स्वभाव पे दृष्टि किस तरह से हो, उसमें कहाँ वजन आना चाहिए, ऐसा ये ग्रंथ है। एक एक बोल इसमें अद्भुत है। एक बोल भी अगर समझ में आके प्रयोग कर ले तो इस जीव का अपना कल्याण हो सकता है। तो ऐसा द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपना चल रहा है। इसमें 205 नंबर का बोल है कि मैं निष्क्रिय हूं, ये चश्मा तो सदा ही लगाए रखना चाहिए। दूसरा, चश्मा लगाते समय भी ये चश्मा तो लगाए ही रखना चाहिए, इसके बिना तो कुछ भी दिखलाई नहीं देगा। यहाँ चश्मा शब्द का वाक्य दृष्टिकोण है। क्या कहा कि मैं निष्क्रिय हूं, ये चश्मा तो सदा ही लगाए रखना चाहिए। शुरुआत कहाँ से किया कि मैं निष्क्रिय हूं, पहले क्रिया को पकड़ के मैं क्रियावान हूं और निष्क्रिय होना है मुझे, ऐसा पकड़ते हैं तो पर्याय में जो फेरफार होता है, पर्याय में जो परिणमन होता है, उस परिणमन में अपनापन करके और फिर बोले अपरिणामी की तरफ मुझे जाना है। तो परिणाम पे अहमपना कर लेता है, परिणाम में खड़ा रहता है, और परिणाम समय मात्र का है, उसमें उसको कोई जगह मिलती नहीं है और फिर आकुल व्याकुल हो जाता है। तो बोले मैं निष्क्रिय हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ये चश्मा द्रव्यार्थिक नय का चश्मा लगा के रखो। द्रव्यार्थिक नय की नेत्र, एक निष्क्रिय चैतन्य परमात्मा आनंद कंद, बस ये मैं हूँ। ये चश्मा लगाना का मतलब क्या है कि इस तरह से देख, तुम्हारी दृष्टि देखने का, सोचने का, अनुभव करने का एंगल ये होना चाहिए, है ना। जबकि होता यह है कि निष्क्रिय को तो एक बाजू में रख देता है और पर्याय में कर्तृत्व बुद्धि लगाता रहता है कि अरे हमें इन केन पुरुषार्थ करके हमें तो आत्मा का अनुभव करना है ना। तो अनुभव करने वाली पर्याय और अनुभव करना है, तो मैं ये हूँ पर्याय, ऐसा मानता है तो ये पर्यायार्थिक नहीं में खड़ा हमेशा इधर खड़ा रहता है।
तो बोले मैं निष्क्रिय हूँ, मेरे में कोई क्रिया है ही नहीं, मैं पहले से ही परिपूर्ण हूं ना। परिपूर्ण हूं तो उसमें क्या करे? जो चीज अपने से ही बनी हुई है और परिपूर्ण ही है, उसके अंदर कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है, कर ही नहीं सकता कुछ भी। तो इसमें अहमपना निष्क्रिय वस्तु को गौण करता है और पर्याय को मुख्य करता है। तो पर्याय पे से अहमपना छूटता ही नहीं है, और पर्याय क्षणिक है, क्षणिक पर्याय में अहमपना टिकता नहीं है। तो फिर दिखता कौन है? कि मनुष्य पर्याय दिख जाती है कि मैं मनुष्य हूँ और मुझे अनुभव करके और सिद्ध होना है। बोले मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं परम पारणामिक भाव, चैतन्य भाव, आनंद कंद, रस कंद, एक ध्रुव निष्क्रिय चैतन्य। आहा हा, जहाँ क्रिया का काम ही नहीं है। ऐसा स्वयं देखो, स्वयं वो है ना, वस्तु हाजिर हजूर विद्यमान है, उसमें क्रिया कहाँ से होगी? क्रिया तो पर्याय में होती है। तो पर्याय का अहम भाव, पर्याय की दृष्टि, पर्याय में सर्वस्वपणा, एक में ज्ञायक हूँ, निष्क्रिय हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं जन्म मरण से भिन्न हूँ, जन्म मरण में नहीं आता, मैं बंध मोक्ष से भी भिन्न हूँ, न मेरे में बंध है न मेरे में मोक्ष है, ऐसा मैं निष्क्रिय ज्ञायक भाव हूँ। ऐसा हूं। तो बोले ये चश्मा सदा लगा के रखना। दूसरा चश्मा लगाते हुए भी जिस समय पर्याय की बात चले, जब से और सारी बात चले, उस समय में भी ये द्रव्यार्थिक नय का चश्मा यानी निष्क्रिय का चश्मा तो तू लगा के रखना, इसको नहीं छोड़ना, निष्क्रिय के चश्मे को नहीं छोड़ना। आहा हा हा, सब समय में ये बात, मतलब दृष्टि, दृष्टि एक ऐसी तीक्ष्ण हो जाती है, दृष्टि में एक ज्ञाय की विराजमान रहता है सब समय। दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा। मैं गायक पर गेय है मेरे, मिथ्या भ्रांति मिटानी है, गायक हूँ बस गायक हूँ मैं, ऐसी दृष्टि हो बस। ये मैं गायक हूँ बस, मैं निष्क्रिय क्रिया रहित हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं ध्रुव चैतन्य चट्टान हूँ, मैं आनंद का रस कंद, ज्ञान का गंडपिंड। ऐसा ऐसा निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब जैसे उत्पाद वे ध्रुवे युक्तम सत। तो ये जो ध्रुव, ध्रुव निष्क्रिय है, ध्रुव ट्रंकोत्कीर्ण, एक एक स्थिर सत्ता, घन पिंड, ये ज्ञायक भाव में हूँ, ये परम पारणामिक भाव रूप में हूँ, जहाँ क्रिया का काम नहीं है। आहा हा हा, कैसा कैसा मतलब अद्भुत है कि आपको क्रिया में अपनापन लग रहा है तो उसमें फेर पार की कर्ता बुद्धि लगी रहती है, और जब खबर चले कि मैं स्वयं ही हूँ, ये जो ज्ञायक भाव है, ये परिपूर्ण निष्क्रिय परमात्मा है, वो स्वयं ही हूँ मैं, और सब समय हूँ, और यूं का यूं हूँ, एक रूप हूँ, परिपूर्ण हूँ। ऐसी दृष्टिकोण रखना चाहिए। दृष्टि ऐसी हो तो पर्याय के तरफ से निष्फिकर क्यों हो जाता है कि परिणमन तो स्वभाव है ना, तो परिणमन तो जैसा आप दृष्टि में, जैसा मान्यता में मानोगे वैसा परिणमन अपने आप होता है। परिणमन देखो, परिणमन को, उपयोग को तो जहाँ सुखानुभूति होती है वहां उपयोग टिकता है, जहाँ अपनापन होता है वहां टिकता है। तो मैं तो निष्क्रिय, निष्क्रिय भी हूँ और परिपूर्ण हूँ, एकदम लबालब, छलाछल, तृप्त तृप्त परितृप्त, ये ज्ञायक परमात्मा जिसमें अनंत गुणों से लबालब छलाछल भरा हुआ हूँ, और अपने ये गुण हैं वो अखंड पने, घनपिंड पने रहे हुए हैं, कोई बिखरे हुए नहीं है, कभी कम ज्यादा नहीं होने वाले हैं। ऐसा मैं निष्क्रिय हूँ। तो बोले दूसरा चश्मा लगाते समय, दूसरी बातें जब चले उस समय में, क्योंकि पर्याय की भी बात चलेगी ना, बोले ध्रुव सदा निष्क्रिय है लेकिन पर्याय में तो परिणमन है,
संसार में तो संसार और मोक्ष है, संसार में तो रागादिक भाव चल रहे हैं, अभी वर्तमान में तो चल रहे हैं। जब ये बात चले उस समय में भी ये चश्मा तो लगाए ही रखना चाहिए। जब पर्याय की बात चले, उत्पाद वे की बात चले, उस समय में भी ये जो निष्क्रिय का चश्मा तो लगा के रखना चाहिए कि मेरे में नहीं होता। आहा हा। जब कोई बोले कि हे तुम क्रोधी हो, कितना क्रोध आता है तुमको, तब भी ये ख्याल में रहना चाहिए कि मैं नहीं, मैं तो निष्क्रिय हूं ना, मैं तो पहले से ही हूं ना, मैं तो परिपूर्ण हूं ना, ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, आया है लेकिन मैं नहीं हूं। इस तरह उत्पाद वे समय समय बरतती पर्याय और त्रिकाली ध्रुव टिका हुआ परमात्मा, ये दो सत है, एक द्रव्य के दो सत, एक क्षणिक सत, एक त्रैकाल सत, एक निष्क्रिय एक सक्रिय। तो ये निष्क्रिय का चश्मा तो हमेशा लगा के रखना चाहिए कि मैं तो निष्क्रिय हूँ, मैं तो शुद्ध पर्याय होएगी तो मैं शुद्ध नहीं होऊंगा, मैं तो पहले से ही शुद्ध हूँ। जिसका आश्रय लेके है, जिसमें अहम पना करके पर्याय शुद्ध होती है, वो मैं शुद्ध भगवान हूँ। अगर शुद्ध द्रव्य नहीं हो तो किसका आश्रय ले बताओ, कौन शुद्धता देगा। इसलिए ये जब दूसरी कोई भी बात हो, दूसरा चश्मा लगाते समय, यानी पर्यायार्थिक नई की जब बात चले, जब चले 4 गति 84 लाख योनि में घूमते घूमते, भव भव में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, तो उस समय में पर्याय की जब बात चल रही है कि ये जीव अपने को भूलकर संसार में घूमता रहा, तो अभी अपने को संसार में घूमने वाला मान बोल रहा है कि हाँ अभी उस समय वर्तमान में पर्याय में है, लेकिन मैं तो यूं का यूं रहा। मैं तो यूं का यूं रहा। आहा, तिल तिल करे देह ते खंड, फिर भी मैं तो रहा अखंड। ओहो, 4 गति के अंदर बोला इतना घूमा, एक्सीडेंट हुए, लेकिन मेरे खरोच नहीं आई। मतलब इस निष्क्रिय का बल होवे तो सक्रिय के अंदर में आनंद सुख प्रकट हुए, कहने का मतलब है सक्रिय है उत्पाद वे में वर्तमान में अवस्था में रागादिक भाव है नहीं है, ये बात तो चल ही नहीं रही है। नहीं हो तो फिर ये स्वाध्याय करना ये तो कोई मतलब ही नहीं है, सब है। लेकिन ये जो पर्याय में रागादिक भाव चल रहा है उसका कारण एक ही है कि ये प्राप्त पर्याय में तन्मय है, ये जो असमान जाति पर्याय मिली उस रूप मान लेता है, जबकि अंदर जो ज्ञायक परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा, ये भगवान आत्मा, बस ये तो मैं यूं का यूं हूँ, ये तो मैं यूं रहा, बस यूं का यूं परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, है ना। तो बोले कि ये निष्क्रिय का चश्मा तो लगा के ही रखना चाहिए बस सब समय में। दूसरा चश्मा लगाते समय भी ये चश्मा तो लगाए ही रखना चाहिए, इसके बिना तो कुछ भी दिखाई नहीं देखा। दूसरा चश्मा लगावे तो अपना स्वभाव ज्ञायक भाव नहीं दिखता है? तो फिर कुछ भी नहीं दिखता है, मतलब जो आपको प्रयोजन है वो नहीं दिखता है, तो फिर क्या दिखा, कोई मतलब ही नहीं है। बोले इसके बिना तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ चश्मा का शब्द वाच्य दृष्टिकोण है कि दृष्टि में तो है अपनापन, तो एक ये ज्ञायक मैं हूँ, यही रहना चाहिए, ये निष्क्रिय परमात्मा मैं हूँ, ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद में पर्याय में जो हो रहा है, तो दृष्टि के बल से पर्याय में मान लो राग होती है, अस्थिरता होती है, तो ये जब ज्ञायक में हूँ, निष्क्रिय में हूँ, इधर का बल रहता है तो इधर सहज पने से आ जाती है। तो बोले ना कि जब एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसका संसार कट गया उसका, है। तो क्यों कहा ऐसा कि आज तक ये मिथ्यात्व ही तो चल रहा था, आज तक उसने अपना ज्ञायक भाव ही तो नहीं जाना था, और तो सब किया, सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर निज का स्वाद नहीं आया, तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर पाया। भाई अभी इतना मौका मिला है, इतना अद्भुत अवसर मिला है,
ऐसे नहीं कि चलो तिरंज गति में जाके उस समय कर लेंगे, अभी नहीं। तो भाई ये बात नहीं चल रही है। वो तो इसलिए कहा कि भाई तेरे को इतना क्षोभम मिला है, सब कुछ मिला है, तो तू ये जो ज्ञायिक परम पारणामिक भाव है, इस रूप अपना दृष्टि, इस रूप अपना अपनापन कर। तो ये निष्क्रिय परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये परिपूर्ण परमात्मा है, जो एक समय की पर्याय में आता ही नहीं है। पर्याय का परिणमन सत्य है और त्रिकाली भगवान आत्मा सत्य है। तो पर्याय का धर्म ये है, पर्याय अपनापन यहाँ करे कि मैं ये हूँ निष्क्रिय परमात्मा। बाबूजी बोलते थे, बोले पर्याय को रखा किस लिए है, पर्याय का धर्म कितना है? कि ये ज्ञायक का परिचय देने के लिए खाली, त्रिकाली का परिचय देने के लिए कि ये मैं हूँ, इसलिए पर्याय को रखा है। और पर्याय का काम क्या है बोले, तो जैसे शीलवती स्त्री होती है, तो वो कहीं भी जाती है तो अपने पति के नाम के साथ मिसेज लगाती है, ऐसे लगाती है। तो पर्याय का धर्म ही इतना है, उसको रखा ही इसलिए, उसका कर्तव्य ही है, उसका कार्य ही ये है कि वो अपने चैतन्य हूं, मैं ज्ञायक हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं प्रभु हूँ, भगवान हूँ मैं, ऐसा वो स्वयं वेदन करे इस रूप। ये दृष्टि, ये निष्क्रिय का चश्मा लगाने का मतलब है। देखो इसके बाद का बोल है 206 कि मैं ऐसा अपरिणामी ध्रुव पदार्थ हूँ कि तीनों लोक के सभी पदार्थ इकट्ठे होकर भी मुझे हिला डुला नहीं सकते। देखो क्या कहा। मैं वो ध्रुव चैतन्य चट्टान हूँ, बाबूजी बोलते ना, मैं वो ध्रुव चैतन्य चट्टान हूँ जिसके चरण चूम चूम के अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्याय निकलती रहेगी, फिर भी मेरे में से कुछ भी किंचित भी कम नहीं होगा। मैं ऐसा चैतन्य चट्टान हूँ, मैं ऐसा प्रभु भगवान हूँ। तो वो यहाँ यही बात है कि मैं ऐसा अपरिणामी ध्रुव पदार्थ हूँ, ऐसा अपरिणामी कि तीनों लोकों के सभी पदार्थ इकट्ठे होकर भी मुझे हिला डुला नहीं सकते। बोलो, तीनों लोकों के सभी पदार्थ, आहा, तीन लोग, 6 द्रव्यमयी लोग, उसके अंदर कितना, बोलो देव लोगों में कितनी शक्ति होती है कि पूरा ब्रह्मांड को इधर का इधर कर दे, हैं, इतनी शक्ति होती है। पर वो भी मेरे ध्रुव बने में कुछ नहीं कर सकते। ओहो हो, ऐसा ध्रुव, ऐसा टिका हुआ, ऐसा परिपूर्ण, ऐसा धाम, एक अपना एक चैतन्य आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा मैं हूं। तो अब मुझे अपने ध्रुव बने से, है अपरिणामी पने से, ध्रुव पने से, निष्क्रिय पने से कोई भी किसी भी तरह का बाहर में वातावरण बन जावे, क्योंकि वातावरण तो ऐसे बनते हैं संसार के अंदर में। जब गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तो वातावरण तो अनेक तरह के बनते हैं। इस मतलब ऐसे ऐसे वातावरण बन जाते हैं, जैसे गोपाल दास जी बरिया बरैया जी थे ना, तो वो तो उनका खाली इसमें ही मन लगता था, स्वाध्याय वगैरह उसमें मन लगता था उनका। तो वो, उनकी पत्नी ऐसी थी कि उनको इसमें मन नहीं लगता था और बहुत क्रोधी मिजाजी थी, है ना। तो वो मंदिर में स्वाध्याय कराते थे, और उनकी पत्नी हुक्का पीती थी, हुक्का है। तो वो मंदिर में स्वाध्याय कराते थे, तो कभी जैसे हुक्का भरना भूल गए, वो हुक्का भरते थे उसका, तो भूल गए, तो मंदिर में से जाके बुला के ले आती थी, और मंदिर में से आके और वो हुक्का भर के जाते थे। मंदिर में कभी स्वाध्याय करे, चर्चा में बैठ जाए तो लेट हो जाए तो बहुत गुस्सा करती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने ठान लिया कि आज आए नहीं ना, मैं घर गेट ही नहीं खोलूंगी। तो रात भर वो आए तो रात भर बाहर खड़े रहे, गेट ही नहीं खोला उसने। तो फिर भी वो शांति से बाहर बैठे रहे, ठंड का टाइम था, बाहर बैठे रहे, अंदर विचार करते रहे कि हो देखो कैसा, मतलब ये तो मैं बताती हूँ कि ऐसा अहोभाव आया होगा कि देखो मुनिराज तो कैसे, मतलब ऐसा परिचय जय करने के लिए ऐसे पर्वतों पे बैठ जाते हैं इतनी ठंड के अंदर, हैं। तो ये उपकारी है,
जो ये मेरे परिणामों की परीक्षा चल रही है, मेरे में तो कुछ होता नहीं है। वो तो अंदर से जानते थे ना, किसकी पत्नी, कौन सी पत्नी, सब जो पिछले किए हुए कर्म है उसका अनुसार ये संयोग मिलते हैं। तो गेट खोली नहीं, उन्होंने खूब बजाया, नहीं खोला, और जगी हुई थी, वो नहीं जगी हुई थी ऐसा नहीं, जगी हुई थी। और जब सुबह का 4-5 बजा तब उसने गेट खोला तो इतना गुस्से से तनतनाती आई कि एक मटका भर के मतलब भर के लाई ठंडा पानी का, और उनके ऊपर धड़ 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 डाल दिया है। तो उनको एक मुस्कुराहट आई, उनको हंसी आई कि अरे भगवान, इतने दिन तो गरजती थी भी, आज बरस भी गई। अब बताओ कौन उनको क्रोध दिलावे? कौन उनको क्रोध दिला सकता है? कौन हिला सकता है जो अपने को चैतन्य मानता है, जो संयोगों से रहित मानता है, जिनमें संयोगों में अपना पराया नहीं रहता है, कि जब मतलब पर द्रव्य है ना, पर द्रव्य है, अपनापन जिसको नहीं रहता है, इष्ट निष्ठ की कल्पना नहीं रहती है, वो अब पत्नी अनिष्ट नहीं लगती थी उनको। लोग पूछते थे तो बोले मेरे लिए तो उपकारी है, मेरे लिए तो, क्योंकि अगर कोई मतलब अनुकूल होती तो मोह जाल में फंस जाता, और ये तो उपकारी है, वैराग्य वर्तक है। वैराग्य लाती है बोले। तो अब बताओ कि बाहर में कैसा भी वातावरण बने, कोई हिला नहीं सकता परिणामों को। ओहो हो, जिसने अपने को अपरिणामी ध्रुव देखा, उसको कोई 3 लोक के सभी पदार्थ इकट्ठे होकर आए तो भी हिला नहीं सकते, कोई नहीं हिला सकते। बाहर में वज्रपात हो जावे, बाहर में कोई भी वातावरण बन जावे, लेकिन मैं मर जाऊंगा, मेरे कुछ हो जाएगा, हाय मैं क्या करूं, ऐसा जिसकी दृष्टि ध्रुव पे रहती है उसको कोई हिला नहीं सकता। कोई नहीं हिला सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आहा हा, ऐसा निष्क्रिय, इस ऐसा परिपूर्ण, ऐसा ध्रुव, ये दृष्टि का विषय, ये ज्ञेयक भाव दृष्टि का विषय, ये परिपूर्ण परमात्मा में हूँ। सोचो कितना बल होगा, सोचो, हिला के दिखाओ। कौन हिलावे? जिसका अपना बल हो, जिसको मैं ज्ञेयक निष्क्रिय ध्रुव टंकोत्कीर्ण, मेरे तक किसी की पहुंच ही नहीं है, ये तो जीव स्वयं जुड़ जाता है ना। इसके मिथ्यात्व के कारण से अपने को देह रूप मान रखा है। अब ये देह के साथ प्रसंग तो बनेंगे, तो ये मान लेता है ऐसा, और दुखी हो जाता है। जबकि जब ये ऐसा दृष्टि में आवे कि मैं ध्रुव, मैं अरूपी भगवान आत्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं किसी को दिखता ही नहीं हूँ। कोई मान लो अपने को गाली देवे तो गाली अपने लिखती है? अरे ज्ञान में गाली नहीं लगती है, और शरीर जड़ है उसको लगती नहीं है? तो अपने को मान लो, मैंने अपने को पुष्पा माना और कोई पुष्पा को गाली देवे तो दुख हो ना, लेकिन मैं तो हूं ही नहीं ना। आहा, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। आहा, ऐसा निष्क्रिय का अपने को माने तो कोई 3 लोक के 6 द्रव्य आके और मुझे इकट्ठे हिला नहीं सकते, बोलो। कैसा बल है, कैसा आनंद है, कैसी प्रभुता है। आहा हा हा, कैसा है देखो, है। सोगानी बाबू जी के खुद के कितने दृष्टांत आते हैं। बोले एक ऐसा प्रसंग बना कि किसी ने, उनके हाथ में बैग था, बिजनेस करते थे ना, हाथ में बैग था, वो लेके जा रहे थे, तो किसी ने सोचा उसमें पैसे हैं, तो उनके छुरा छुरा घोप दिया उनके अंदर, है। तो वो छुरा आर पार हो गया, ये समझ लो, इतना तेज और इतना बड़ा था। और सब इलाज चला, ऑपरेशन हुआ और ठीक भी हो गया। तो उस समय तो वो बोलते हैं कि मुझसे ऐसी स्थिति आएगी कि देह बचेगी कि नहीं पता नहीं। फिर भी उनके उनके मतलब श्रद्धा को, उनकी दृष्टि को, है, उनका अपनापन को कोई हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता। आहा हा हा, जिसकी दृष्टि में ये ध्रुव एक परमात्मा भगवान आत्मा आ जाता है, उसको बाहर का कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, कोई विचलित नहीं कर सकता, कोई उसको दुखी नहीं करने में सामर्थ है। जो ये बाहर का ऊपर ऊपर से जो राग क्रोध आदि आता है ना, उसको देख के लोग तोल लेते हैं, भाई ये तो परिणामगत अस्थिरता जनित है, आ जाता है। ज्ञानी को सुहाता भी नहीं है,
लेकिन फिर भी उस काल में भी अपने को ध्रुव देखते रहते हैं, अपने को एक रूप देखते रहते हैं। आहा हा हा गुरुदेव श्री का इतना बहुमान, इतना बहुमान। बोले जब भी सोनगढ़ की, कोई दिन ऐसी नहीं होती कि सोनगढ़ की याद नहीं आती है। और गुरुदेव श्री की याद आती है तो एक तो आंखों में से गरम गरम आंसू की धारा बहने लगती है। और इधर श्रद्धा के अंदर ये चल रहा है कि मैं तो मैं ही हूँ। गुरुदेव श्री ने इतना उपकार किया है कि मेरा ज्ञायक गुरु, ज्ञायक प्रभु दिखा दिया है, तो मैं तो यहाँ परिपूर्ण हूँ। सोनगढ़ नहीं जाना होता है तो वहां की याद आती है, लेकिन फिर भी यहाँ अंदर में ऐसा जानते हैं कि मैं तो मेरा मैं ही हूँ पूरा है। गुरुदेव सिंह ने मुझे इतना स्वतंत्रता बता दी है, इतना ज्ञेय परमात्मा अपना परिपूर्ण दिखा दिया है कि मैं जहां हूँ, जैसा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं प्रभु हूँ। बोलो उसको कौन हिला सकता है? अब बाहर का वो खुद ही बताते हैं कि सोनगढ़ की याद में आंसू की धारा आती है, गुरुदेव की याद आती है। फिर भी ये सब पर्याय में कमजोरी के नाटक चल रहे हैं, फिर भी उस काल में भी अपना ध्रुवत्व को, अपना ज्ञायक परमात्मा पे दृष्टि नहीं हटती है। तो उनको कौन दुखी कर सकता है बताओ? ये बाहर का ये जो दुख दिख रहा है ना, वो अस्थिरता जनित है, लेकिन जो दृष्टि, जो श्रद्धा ज्ञायक पे आ गई कि मैं तो ये हूँ, उसको कौन हिला सकता है? बोले तीनों लोगों के सभी पदार्थ इकट्ठे होकर भी मुझे हिला डुला नहीं सकते। ये कितना वजन है। ये सोगानी जी बाबूजी ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे कोई हिला नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं है कोई हिला दे। इतनी स्थिरता, मतलब इतनी स्थिरता, मतलब चौथे गुणस्थान संबंधी थी। हम्म कि इतनी दृष्टि का विषय की इतनी स्थिरता कि आसन लगा के बैठ जाते थे पद्मासन, हिलते नहीं थे, हिलते नहीं थे। तो क्या कि वो वाली चारित्र वाली स्थिरता थोड़ी थी अभी है, वो नहीं थी। पर दृष्टि में बस ज्ञायक बसता था ना, तो कौन हिलावे बताओ, कौन हिलावे? जिसने अपने को ज्ञायक रूप अनुभव किया है, जिसने अपने को परमात्मा रूप अनुभव किया है, अपरिणामी ध्रुव मैं हूँ, उसका कितना कमाल है। वो जो विचार करने जैसा है कि पर्याय में अपनापन करे तो पुरुषार्थ करने के चक्कर में कर्तृत्व बुद्धि, चार को बुद्धि है ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व, इसमें जीव अटक जाता है। पहले देह में मैं एकत्व कर लेता है, फिर इस देह को ठीक रखना और देह के संबंधी जो भी है वहां ममत्व कर लेता है। और फिर अब मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मैं ही तो भोगता हूँ। और आता भी है कि जीव अपने परिणामों को जीव ही भोगता है, कोई और तो भोगता नहीं है। तो परिणामों को भोगता है मतलब अपने को परिणाम रूप मानता है तो दुख भोगता है, और परिणाम में ज्ञायक मानता है तो सुख भोगता है। तो सुख भोगता है, ध्रुव त्रिकाली अनुभव करे तो सुखानुभूति चलती रही। ओहो हो परिणाम बदल गए और मैं तो यूं का यूं रह गया। अपरिणामी ध्रुव का इतना कमाल है, इतना कमाल है। अरे एक नजर अंदर डाले तो आनंद के फुहारे फूट जाते हैं। सुख की धारा चालू हो जाती है। अब इस सुख की धारा को कौन तोड़े बताओ? अचल अनुपम, बस एक रूप रहने वाला ध्रुव, अचल अनुपम। आहा हा हा, ध्रुव हूँ, अचल हूँ, अनुपम हूँ, एक हूँ। आहा, अनंत विभवान हूँ, अनंत गुणात्मक, एक अखंड पिंड भगवान आत्मा मैं हूँ। कौन विचलित करे बताओ? ओहो हो, कितने प्रसंग देखे हैं अपने आहा, सुदर्शन सेठ का अपन ने देखा है, धनंजय सेठ का देखा कि किस तरह से बोलो भगवान, अभी तो देखो भगवान की भक्ति में लीन थे, तो मतलब वो श्रद्धा थी ना, श्रद्धा बतानी है वहां। श्रद्धा ऐसी अनुपम थी कि भगवान की भक्ति में लीन थे। तो उधर बच्चे को, बेटे को सर्प ने खा गया तो पत्नी ने बुलावा भेजा, पर वो हिले ही नहीं। वो तो कि जब तक ये मेरी पूरी नहीं हो जाती, मतलब इतनी तल्लीन था। और जब बच्चे को गुस्से में पत्नी लाके मंदिर में उनके सामने पटक दिया, फिर भी उन्होंने अपना सारा जो पूरा किया। और उसके बाद जो उन्होंने अपना मंत्र और भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं तो
मतलब इसका क्रिया का कर्ता तो हो नहीं, इसकी आयु होगी तो बचेगी, लेकिन मुझे तो बस आपका ही आसरा है। ऐसे ऐसे अपने उसकी आयु क्रम और इनकी जो श्रद्धा दृढ़ता, तो जब उठे और ऐसा हुआ तो उस बच्चा का जहर उतर गया और बच्चा ठीक हो गया। बोलो कैसे दृष्टांत है। देखो दृढ़ता, श्रद्धान और दृढ़ता की बात है ये, कि अपनी दृढ़ता हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। जो ध्रुव वस्तु होती है उसमें कभी बिगाड़ सुधार होता नहीं है, और जहां परिणमन है वो परिणमन अपने क्रम अनुसार होता है। जब ये सिद्धांत कोई फॉलो करता है तो उसको कौन हिला सकता है, कौन हिला सकता है। रेवती रानी का दृष्टांत आता है कि देव परीक्षा लेने आए, समूह शरण की रचना की। तो सब लोग समूह शरण आ गया, समूह शरण आ गया देखने गए, और इतनी दृढ़ता है कि ओहो हो 24 तीर्थंकर तो हो चुके, 25 होते नहीं है, कहाँ से समूह शरण आएगा, किसका समूह शरण आएगा। ये सब कोई स्वांग है, कोई ठगोरे है। नहीं गई तो नहीं गई, मतलब कौन, मतलब कहने का मतलब है कि श्रद्धा को कौन हिलावे है। तो ये चैतन्य जो अडिग परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ये मैं हूं जिसकी श्रद्धान हो जाए, उसको कौन डिगावे। इसकी ताकत है डिगाने की, है कोई नहीं डिगा सकता। हा हा कितनी सतियों का दृष्टांत आता है। हम्म? कोई नहीं डिगा सकता। सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहते हैं तो बोलती है, हे अग्नि, अगर मैंने अपने राम के अलावा स्वप्न में भी किसी के बारे में सोचा है तो मुझे भस्म कर देना। अग्नि सुनती होगी, उसके श्रद्धा का बल कहता है, ये अंदर की श्रद्धा का बल कहता है कि मेरे मेरे परिणामों में आज तक किसी परपुरुष के बारे में सोचा ही नहीं है। मेरा तो बस एक राम 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 चलता था। रावण के यहाँ भी उसके राम के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता था। तो उसका श्रद्धा का बल ये बात कर रहे हैं, और श्रद्धा से कूद गई है, कूद गई। तो श्रद्धा सच्ची थी तो उधर देवों के आसन डिगमगा जाते हैं, देवों के आसन हिल जाते हैं। और उन्होंने जब देखा कि अरे एक सती के ऊपर ऐसा उपसर्ग आया है, तो वो लोग आके करते हैं। उसको कहाँ बचाना था, देह चली जाएगी तो चली जाएगी। मैं तो चैतन्य ज्ञायक परमात्मा, ज्ञानी सम्यक दृष्टि, जिसकी श्रद्धा कितनी अटल होती है, अपने ज्ञायक भाव में मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। देह का परमाणु का परिणमन वो भी होना है तो होगा, नहीं होना हो तो एक परमाणु को कोई इधर का इधर नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है। कि कितने सारे दृष्टांत आते हैं कि जिसको ध्रुव ज्ञेय परमात्मा में अहम पना हो जाता है, उसको तीन लोक में कोई भी उपसर्ग, कोई भी उदय उसको जो अपनी श्रद्धा से नहीं भटका सकता, श्रद्धा से नहीं हटा सकता। ऐसा अद्भुत, ऐसा हा हा। कितने सारे दृष्टांत आते हैं, कितने सारे दृष्टांत हैं। अंजना चल दी, सास ने आक्षेप लगाया लेकिन चल दी, निकाल दिया घर से बाहर। निकाल दिया तो क्या है बोलो, गर्भवती और निकाल दिया घर से बाहर। सखी साथ में चली बसंतमाला, बसंतमाला समझावे, बोले ये तो कोई तपस्विनी चल रही है। इसको कोई फिक्र ही नहीं है। ये जो बाहर में जो दुख दिखाते हैं, जो रोना धोना दिखाते हैं, वो चारित्र का कमजोरी है वो है। लेकिन श्रद्धा इतनी इतनी मजबूत श्रद्धा रहती है कि ओ हो कोई बात नहीं है, किसी ने नहीं निकाला है, ये तो पूर्व कृत कर्म के उदय है। तो ये तो स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वह देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न सुख दुख देता है, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो स्वयं से। तो कौन कौन दुखी करे, उनको कौन दुखी कर सकता है बताओ। न तो उदय का फेर फार कर सकता है, न परद्रव्य में कुछ कर सकता है कि अरे पहले कोई मतलब पूछते तो सही। न उन्होंने कुछ कहा कि उस समय तो समोसरण भी थे कि चलो भगवान के समोसरण में जाके पूछ लेते हैं कि मैं तो निर्दोष हूँ, मेरे पे क्यों लगाया लांछन। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पता है कि अगर ऐसा उदय आया है
तो पिछले भाव में मेरे ही किए हुए परिणामों का फल में आया है, ऐसा नहीं आ सकता, किसी का दोष नहीं है। और बल किसका था कि मेरे में, जंगल में रहो चाहे यहाँ रहो, मेरे में कुछ होने वाला नहीं है। गर्भ में बच्चा है तो बोले वो भी अपना सब कुछ लेके आता है। बोले मैं उसका अपमान क्यों करूं, वो स्वयं अपना सब कुछ लेके आता है, कौन किसका क्या करे। कैसा बल होता है, ये बल कहाँ से आता, ये बल ऐसे अपरिणामी ध्रुव का आता है ये। ऐसा निष्क्रिय परमात्मा कोई हिला डुला नहीं सकता। अरे ध्रुव को तो नहीं हिला सकता, जिसको ध्रुव में श्रद्धा हो गई है उस श्रद्धा को नहीं हिला सकता। इस श्रद्धा का इसीलिए सम्यक दर्शन की इतनी महत्ता गाई है, इसीलिए सम्यक दर्शन की कीमत की है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन को क्यों लिया है? ये श्रद्धा ऐसी अडोल होती है, ऐसी अकंप होती है कि दुनिया में कोई कुछ भी हो जाए, पर जिसने अपने को ज्ञायक परमात्मा अनुभव किया है, दृष्टि में जिसके ज्ञायक आया है, श्रद्धा में जिसके भगवान आत्मा हूं मैं बस गया है, उसको कोई हिला नहीं सकता। अब ये बाहर का जो नाटक चलता है वो पर्याय में अस्थिरता जन्य चलता है, लेकिन ध्रुव का ध्रुवत्व जिसको ख्याल में दृष्टि में आ जाता है, उसके परिणाम तो आहा हा हा, सहज बने आनंदित बहते रहते हैं। ऐसे सहज, सहज का मतलब अभी समझ में आ जाए ना, सहज मतलब बिना प्रयत्न के, बिना प्रयत्न के। क्योंकि जब मैं ये ध्रुव हूँ, अनादि अनंत हूँ, ध्रुव को किसी ने बनाया थोड़ी है? मैं स्वयं हूं ना, वस्तु वस्तु पने अपने एक रूप पने परिपूर्ण पने टिकी रहती है। बस इसमें जब मैं पैना कर लिया तो ध्रुव तो है ही है ध्रुव, लेकिन उसकी जो श्रद्धा होती है वो भी इतनी अडोल अकंप होती है कि चाहे छहों द्रव्य इकट्ठे हो जाए तीन लोग के, तो भी कोई हिला डुला नहीं सकता उस श्रद्धा को। क्योंकि ये श्रद्धा अपनी है, ये वस्तु का स्वयं का स्व संवेदन करके होती है, ये कोई सुन पढ़ के नहीं है। सुन पढ़ के जो होती है ना वो तो खिसक जाती है, लेकिन जो अनुभव स्व संवेदन करके जो ये दृष्टि में आता है, अनुभव होता है, इसको कौन हिला सकता है? देखो जागता जीव, दिखता व प्रकट प्रत्यक्ष, ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान से, संचेतना से पता चल रहा है अपने को। क्योंकि जब जीव निकल जाता है तो शरीर तो पड़ा रहता है, ऐसे आंख नाक कान सब पड़ा है, इसका बॉडी वैसा का वैसा सुरक्षित पड़ा है। लेकिन जब चेतना अंदर से निकल गई तो अब इस मुर्दे को न पता चलता है न कुछ और चलता है, कुछ नहीं पता चलता है। इसके अभी देखो शमशान घाट में ले जाते हैं और बोलते हैं सर को लकड़ी से मार के फोड़ते हैं उसको, है तो अभी कोई सर पे अभी लगा के दिखाओ एक जरा सा कुछ भी। अरे ज्ञान संचेतना है अंदर, तो वो जानता देखता है, वो फीलिंग करता है। तो अभी अपने को जो पता चल रहा है, जानना देखना चल रहा है, वो मेरा चेतन का कमाल है। ये मैं चेतन हूँ, ये मैं चेतन से कभी जड़ हुआ ही नहीं, मैं तो यूं का यूं हूँ। मैं तो यूं का यूं ध्रुव परमात्मा, हा हा टिका हुआ परमात्मा, एक रूप परमात्मा, परिपूर्ण आनंद कंद शुद्धात्मा, बस ये मैं हूँ। ये ध्रुव, ध्रुव का ध्रुवपना तो टिका रहता है, लेकिन ये ध्रुव मैं हूँ। ऐसा जो श्रद्धान, मैं ध्रुव पदार्थ हूँ, ऐसा जो श्रद्धान हो जाता है, वो तीन लोक के सभी पदार्थ इकट्ठे होकर भी हिला डुला नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है सोगानी जी बाबूजी का, कि तू ऐसा जान, ऐसा मान अपने को, ऐसा श्रद्धान कर ले कि मैं तो ये चैतन्य ध्रुव परवान, मैं तो प्रभु हूँ प्रभु। कौन हिलावे कौन ढिलावे, ये मनुष्य पर्याय समाप्त होगी तो मेरा नाश हो गया, कि तीन काल में नहीं हो सकता। इसलिए ये बात चलती है कि तू मरेगा नहीं, और अगर तूने अपने को ध्रुव रूप वेदन नहीं किया तो ये जब आयु पूरी होगी तो तुझे जैसे तुम्हारे परिणाम है वैसे तुझे वापस देह धारण करना पड़ेगा, वापस तुझे देह में जाना पड़ेगा। इसलिए भाई इस देह में नहीं जाना पड़े और संसार में नहीं घूमना पड़े, ऐसा